हेलो दोस्तों, देखिए बात करेंगे आज BRL यानी बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड की। तो इस कंपनी में आज आपको यहाँ पे अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिल रही है। अगर आज हम क्लोजिंग देखें तो यहाँ पे लगभग 6% ये शेयर जो है नीचे बंद हुआ है। तो कंपनी में क्या खबर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इससे कंपनी के बिजनेस पे आगे फ्यूचर में, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस चीज़ पे जाएं उसके पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट भी देख लेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे चार्ट अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट बन रहा था, अगर हम ये लाइन देखें, वाइट लाइन, पहली बार, दूसरी बार यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे भी आया और अंत में यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम्स के साथ। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं है, नीचे वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा है। तो 6% की गिरावट आज अच्छे खासे वॉल्यूम से यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए हमें दिख रही है। तो ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो देखिए यहाँ पे नंबर्स कुछ खास आ नहीं रहे थे। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका था ऑलरेडी फेजेस में, पहला फेज़, दूसरा फेज़, उसके बाद अब तीसरे फेज़ में ये रेस्ट कर रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था एक रेंज में ही। अब वही रेंज अभी भी बना हुआ है लेकिन काफ़ी ब्रॉड है ये। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म का यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है स्टॉक जो है 480 485 तक भी आने की कोशिश करे। तो वहाँ पे सरप्राइज़ होने वाली बात होगी नहीं। ये लेवल है आपका 480 485 का, अगर यहाँ तक आता है तो, क्योंकि यही दोस्तों एक लेवल है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर तो नीचे के और लेवल्स खुलेंगे, क्योंकि रैली आप देखिए, रैली बहुत अच्छी आई थी इस स्टॉक में, बीच में कोई सपोर्ट बना नहीं है। तो मैं वेट करूँगा 480 पे अगर आता है तो एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे एंट्री लेने का, जो कि बिल्कुल इसमें मिस कर चुके हैं। चलिए, न्यूज़ क्या है, बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये सब भी देखते हैं। तो ये आज इनका देख सकते हैं नोटिस आया है 19 अगस्त का। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा था यहाँ पे। एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड एंड अनकोटेड ग्लास। तो ये ग्लास है, ये 5 साल के लिए यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार ने लगाया था कि जो चाइना से यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस पर हम ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ बहुत सस्ते में इंडिया में माल बेच रहे हैं और भर रहे हैं, मार्केट को पूरा फ्लड कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 18 अगस्त 2017 की बात है। तो 5 साल का पीरियड दोस्तों, अब देख सकते हैं 18 अगस्त 2022, मतलब एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कल ये जो है 5 साल पूरा हो गया। तो इन्होंने DGTR यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ को यहाँ पे कंपनी ने अप्लाई किया था कि आप इसे बढ़ा दीजिए, ये जो 5 साल का पीरियड था इसको आप बढ़ा दीजिए। लेकिन ये जो DGTR हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, इन्होंने देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा नहीं, हम अब नहीं बढ़ा सकते हैं ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है। तो इसके मायने क्या है? मायना ये है दोस्तों कि पिछला 5 साल ये ड्यूटी लगी थी, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं इंडियन मार्केट्स में, खासतौर पे जो सेगमेंट बता रहे हैं ग्लास का, अनकोटेड और कोटेड ग्लास में, फ्लड नहीं कर पाए। अब देखिए चाइनीज़ कंपनियां करती क्या हैं कि बहुत मैसिव प्रोडक्शन करती हैं अपने देश में और काफ़ी कम रुपीज़ में, आप कह सकते हैं पैसे में, यहाँ पे इंडिया में फ्लड करती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप्चर करने का उनका प्लान होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ा गेम खेलते हैं। तो मार्केट कैप्चर करते हैं और कभी कभी तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है, आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से भी ये कंपनियाँ जो सपोर्ट पाती हैं और यहाँ पे मैसिव प्रोडक्शन करती हैं, ताकि दूसरे मार्केट्स को हम डिस्टर्ब कर दें और यहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको परेशानी खड़ी हो जाए। तो बहुत एग्रेसिव होते हैं ये कंपनीज़। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिए। Q2 के नंबर्स देखने होंगे और यहाँ पे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स मैं तो कीनली वॉच करूँगा, क्योंकि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी था पिछले 5 साल से, इसको हटा दिया गया है अब फ़िलहाल के लिए। तो ये चीज़ नई नहीं है दोस्तों, ये चीज़ बहुत पहले से मालूम थी। अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो कंपनी के, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि, तो यहाँ पे जो कंपनी ने DGTR को अप्रोच किया था और कंपनी ने कहा था कि 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए, तो DGTR ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रख दिया था कि जो 5 साल वाला ख़त्म हो रहा है इसको 2 साल और बढ़ाइए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे तैयार नहीं हुई है। वो चीज़ तो हो गया, अब हम देख सकते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है यहाँ लगने वाली नहीं है। तो ये क्या नई चीज़ है? बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे कंपनी का, आपका यहाँ पे एक कॉलम होता है थ्रेट्स, मतलब कंपनी को किस किस चीज़ से चैलेंजेस हैं, तो वो थ्रेट्स में आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ें कुछ भी नई नहीं है। कंपनी अपने जो थ्रेट कॉलम है, कंपनी को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, पहले से मेंशन किया गया है। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स आर एग्रेसिवली रेजिंग देयर सोलर ग्लास प्रोडक्शन कैपेसिटीज़। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनीज जो हैं अपने कैपेसिटीज़ बढ़ा रही हैं, माफ़ कीजिएगा, जो फैक्ट्रीज लगाते हैं चाइना में उसको बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई को यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा यहाँ पे, और सरप्लस कैपेसिटी फॉर, तो आगे चल के उनके लिए कि जो डिमांड बनेगी उसके लिए यहाँ पे चाइनीज़ कंपनियाँ पहले से प्लान कर रही हैं। और यही नहीं, यहाँ पे और पढ़िए
कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चाइनीज़ कंपनियों ने सिर्फ चाइना में नहीं लगाया है, मलेशिया, वियतनाम में। क्यों लगाया है कि यहाँ इन देशों में हम बनाएंगे और कहाँ भेजेंगे, भारत जैसे मार्केट्स में फ्लड कर देंगे, पूरे प्रोडक्ट्स जो हैं लगा देंगे। तो इसीलिए देख सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे हुआ है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सोलर ग्लास इंपोर्ट्स इनटू द कंट्री टिल द रीसेंट पास्ट वर हैपनिंग फ्रॉम मलेशिया। तो मलेशिया से हो रहा है, यहाँ हो रहा था, उसके बाद जो चाइना रिप्लेस कर दिया इसे, और एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे चाइना पे चल पाएगा तो मलेशिया उसको रिप्लेस किया, ये इनका कहना है। नाउ द बेस ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ शिफ्टेड टू वियतनाम। तो अब वियतनाम के सारे यहाँ पे चाइना जो है वहाँ फैक्ट्री लगा रहा है और इंडिया में फ्लड कर रहा है मार्केट। तो यहाँ सच टैक्टिक्स बाय द चाइनीज़ विल कंटिन्यू टू इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्राइसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी अनलेस सूटेबल इमीडिएट। तो ये देख सकते हैं, ये कंपनी कहना है कि पहले यहाँ पे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग आती थी, फिर जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया तो मलेशिया से इन्होंने फ्लड करना चालू किया, और अब फ़िलहाल जो है ये यहाँ पे वियतनाम से कर रहे हैं। तो कंपनी देखिए बहुत कंसर्न है यहाँ पे, कंपनी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, कह रही है कि प्राइसिंग और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो है इस इंडस्ट्री का पूरे खतरे में है अगर ये वियतनाम से जो आ रहे हैं प्रोडक्ट्स इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो अब देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो फिलहाल ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, 5 साल के बाद अब कुछ भी एक्सटेंड यहाँ पे किया नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और सारा यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ सोलर ग्लास इज़ वैलिड टिल अगस्त 2022, ये इनके एनुअल रिपोर्ट में भी रखा है। तो ऐसा कंसर्न था मेरा भी पहले से कि ये अगस्त में अगर सरकार, मुझे उम्मीद थी कि बढ़ा देगी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिखा इन द केस द सेम इज़ नॉट एक्सटेंडेड इट कैन लीड टू रिन्यूड डंपिंग, फिर से डंपिंग चालू होगी कंसिडरिंग इन पर्टिकुलर द लार्ज कैपेसिटी यहाँ पे दो। तो इनका कहना है कि ये 5 साल में चाइना ने बहुत ज़्यादा एडिशन किया है कैपेसिटी का, और अब अगर ये दोबारा नहीं लगती है डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी तो फिर से और भी ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे इंडियन मार्केट में फ्लड करेंगे। तो इसलिए मैं शुरुआत में कह रहा था बिजनेस पे दोस्तों बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर इसको सही से डील नहीं किया गया। सही से डील मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी, जो अगर उनको चिंता होगी कि इंडियन इंडस्ट्री जो है प्रॉब्लम में आ जाएगी तो बिल्कुल वो कभी भी लगा सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। और यहाँ पे कंपनी अपना कैसा मार्केट शेयर बनाती है, कैसा परफॉर्म करती है, इन दोनों पे भी आपको नज़र बना के चलना चाहिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए इस सेगमेंट में। तो यही दोस्तों बताना था कि इन्होंने देख सकते हैं थ्रेड्स में सब कुछ क्लियरली मेंशन किया है। ऐसा नहीं कि आज 18 अगस्त को यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर ये न्यूज़ आई और शेयर जो है 6% क्रैश कर गया, ये सब पहले से मालूम था। और यहाँ पे लिखा है कि देख सकते हैं चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट पीवी ग्लास प्रोड्यूसर है और इसका 95% है टोटल सोलर ग्लास कैपेसिटी में इसकी हिस्सेदारी। तो बहुत बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी देखते हैं चाइनीज़ कंपनी की, हमको कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करना है। इंडियन मार्केट्स को बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट देखते हैं और वो उसके लिए डंप करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो यही सब दोस्तों इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपसे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को फैक्टर इन करके चलें और आगे चल के बहुत वॉच आउट करें कि गवर्नमेंट क्या करती है और यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी क्या करती है और आपकी कंपनी क्या करती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल में सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।